हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने फॉर फीचर रीइशू अच्छे से कर लिया है। आज की क्लास में बस तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत तसल्ली से आराम से प्लीज इस क्वेश्चन को समझ लेना, क्योंकि आज के बाद वाले जितनी भी क्लास होंगी ना उसमें हम 6-6 नंबर वाले फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, 6-6 मार्क्स वाले। और उन सभी क्वेश्चनों में क्लास आज जो सिखाने वाला हूँ वो यूज होने वाला है, तो बहुत अच्छे से समझना। डीपीपी में क्लास में आपको एक और सिमिलर क्वेश्चन दूंगा आंसर्स के साथ, तो आप उसको भी घर पे बनाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स पार्ट नंबर 8। रॉक्स लिमिटेड इशूड 1,20,000 shares of rupees 10 each at premium of rupees 2 per share, payable as 3 on application, 5 on allotment including premium and balance on first call। तो इसको लिखना चालू करते हैं। 1,20,000 शेयर कंपनी इशू करती है, 10 का एक है, 2 रुपए प्रीमियम है, और प्रीमियम अलॉटमेंट पे तो 5 जो होगा 3 + 2 तो 12 है, 5 3 8, तो ये हो गया 4 हो गया बैलेंस। लेकिन देखो जब भी क्वेश्चन ये कहता है ना कि फर्स्ट कॉल पे इतना बैलेंस है, यहाँ पे इतना बैलेंस है, तो आपको उसकी एंट्री पास नहीं करनी जब तक क्वेश्चन मंगवा नहीं लेता वो पैसा। मतलब लिखा तो फर्स्ट कॉल की इन्फॉर्मेशन है, बट एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस लिखा है। तो बैलेंस जब जरूरत होती है तब कंपनी मंगवाती है, तो अपने आप से हमें एंट्री नहीं करनी होती, बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। एप्लीकेशंस कितने की आ गई? 1,84,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट एज, डायरेक्टर ने क्लास डिसाइड किया कि वो अलॉट करेंगे। एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया है 80,000 के लिए, उनको 60,000 अप्लाइड 80,000, अलॉटेड कितना हो गया? 60,000। फिर सेकेंड कैटेगरी में अप्लाइड 1 लाख, अलॉटेड 60। ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी अप्लाइड 1 लाख। एक छोटा सा पॉइंट बस इस क्वेश्चन में है जो तुम्हें बिल्कुल पकड़ के रखना है, अच्छे से भूलना नहीं है, आगे भी बहुत एग्जाम मतलब क्वेश्चनों में काम आएगा। और बस एक छोटा सा पॉइंट, तो आपको इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम बनाना है जब तक एक बार में आंसर नहीं आ जाता, और जो डीपीपी में सवाल दिया है ना वो भी आपको क्लास बनाना है। उसके बाद है 4,000 को नील, जिन्होंने अप्लाई किया 4,000 उनको नील दे दिया। टोटल क्लास जो शेयर कंपनी ने इशू किया है वो है 1,20,000, अप्लाई जो किया है वो है 1,84,000। ये अलग अलग कैटेगरी है। तो 80,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 2,40,000, मिले 60,000 शेयर्स हैं, 60,000 इंटू 3 ये आ गया कितना? 1,80,000। तो 240 माइनस 180, 60,000 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया इस कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी के लोगों ने। सेकेंड कैटेगरी की बात करें, 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए कंपनी को मिल गया है। 60,000 इंटू 3 1,80,000 मिलना चाहिए, तो ये जो 1,20,000 है ये भी इसने क्लास अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, जो भी एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट पे चला गया। 4,000 इंटू 3 12,000, 0 शेयर्स मिले, रिजेक्ट कर दिया 0, तो पूरा का पूरा 12,000 क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। तो टोटल हो गया बैंक रिफंड 12,000, ये हो गया 120 + 60, ये हो गया 180, और ये हो गया 3,60,000, और ये है 2 3 4 लाख, नहीं 4 नहीं बनेगा, टोटलिंग करो 3 लाख 4, 5,40,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 5,52,000, 5,52,000। तो 1,84,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 5,52,000, बट 120 शेयर्स आपने अलॉट किया है, तो 3 के हिसाब से बनता है 3,60,000। तो जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 192, जिसमें से 180 जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, और 12,000 जो है वो आपने वापस कर दिया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये आराम से क्लास आपको टेबल क्लियर हो गया। अब इस टेबल के बेसिस पर हम एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी एप्लीकेशन की वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को कितना पैसा क्लास आ गया बैंक में? 5,52,000, 5,52,000, 5,52,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको पैसा वापस कर दिया, टू बैंक रिफंड, और जो अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया है टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस। तो आ कितना गया है यहाँ पे? देखो यहाँ पे आ गया है 552, 360 12 और 180, 360 एप्लीकेशन 552, हमारी कैपिटल है 360, रिफंड किया है 12,000, और 1,80,000 जो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया। तो 3,60,000 प्लस 12,000 प्लस 1,80,000 इट्स 552। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन की एंट्री हमारी क्लियर हो गई।
अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। बस समझना ये सब काम तो नॉर्मल है, यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाने वाला हूं तुम्हें, उसको तसल्ली से समझना। अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम भी है। ओके तो अलॉटमेंट कितने का है आप चेक करो। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट है 5, 3 + 2। शेयर्स कितने हैं क्लास 120। 5 3 + 2 5, 3 रुपये फेस वैल्यू 2 प्रीमियम। और शेयर्स कितने हैं 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 5 ये बनेगा 6 लाख। 1,20,000 इंटू 3 ये बनेगा 360। 1,20,000 इंटू 2 ये बनेगा 2,40,000। अब पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास 6 लाख रुपीस। अब यहां तक कॉमा लगा लो, यहां तक आपको पहले करना है। जितने भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आज के बाद आप बनाओगे उसमें आपको ये शुरू की जो एंट्रीज हैं 4 एंट्री वो करनी है, बस चौथे में फिगर नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक मेन काम हम लोग सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ना है। हमने अभी क्वेश्चन क्लास सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ा है, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। और लास्ट की जो 2 लाइन है ना, ये आपको हर एक 6 नंबर वाले क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको प्लीज मिस मत करना। ध्यान सुनना क्या लिखा है। राम who had applied for 1600 shares in category first। अच्छा एक बात बताओ, राम कैटेगरी फर्स्ट में है, मैं कैटेगरी फर्स्ट की बात करूं तो जिन्होंने अप्लाई किया है 80,000 के लिए उनको मिलता कितना है 60,000। आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, कुल मिला के 8 को 6 मिलता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो 4 को 3 मिलता है ना। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन में कि जो राम है वो कैटेगरी 1 के अंदर है, जिसमें 80,000 अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 60,000 अलॉट होते हैं। अगेन मतलब ये राम इस कैटेगरी में है और राम ने अप्लाई किया, अप्लाई के नीचे लिखना 1600, और राम को अलॉट कितने हुए वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब इस कैटेगरी के डाटा को लेकर आपको ये निकालना है कि राम को कितने शेयर अलॉट हुए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x = 1600 × 6। अब ये 8 यहाँ भेज दो, 8 × 8 8 2 12, 200 × 6 1200। यानी क्लास ये जो अप्लाइड है वो 1600 है, अलॉटेड कितना है 1200। ये जरूर पता कर लेना क्लास, क्योंकि आपको जब तक यही नहीं पता रहेगा उसको मिले कितने शेयर्स हैं आप कैसे कोई कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, तो राम ने अप्लाई किया था 1600 के लिए और उसको मिले कितने 1200 शेयर्स, वो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर था, और श्याम को मिले हैं 1200 शेयर्स। श्याम वाज अलॉटेड 1200 शेयर्स, लेकिन श्याम कैटेगरी सेकंड में है, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा ये बताओ। तो देखो सेकंड कैटेगरी का हिसाब किताब क्या देख लेते हैं। सेकंड कैटेगरी में जो लोग 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको हम 60,000 शेयर्स अलॉट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर 10 को आप 6 देते हो। अब इस सिचुएशन में शाम को अलॉट हुए हैं 1200 शेयर्स, तो अलॉट के नीचे 1200, तो शाम ने अप्लाई कितने के लिए किया वो आपको निकालना। मैं ये पहले भी सिखा चुका हूँ, पहली बार नहीं है। अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड कैसे निकालोगे, या अलॉटेड गिवन है तो अप्लाई कैसे निकालोगे। तो 10 × 1200 = 6x। 6 को इधर ले आओगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये बन गया क्लास 2000। यानी इसने जो अप्लाई कर रखा है वो कितने के लिए अप्लाई किया है 2000 के लिए, अलॉट कितना हुआ है 1200। इसने अप्लाई किया है क्लास 1600 के लिए, अलॉट कितना हुआ है 1200। ये एक कॉमन डेटा क्लास आपको मिल गया। और लिखा है बोथ फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। कैलकुलेट करो अमाउंट कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट पे, और जो एंट्रीज बनती हैं वो जनरल एंट्री पास करो। तो आपको बोल रहा है अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, और इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दी। ध्यान समझना, यहां पे इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ये कौन है क्लास, यहां पे ये है राम, राम और दूसरा है श्याम। ये है राम और दूसरा है श्याम। राम ने अप्लाई कितने के लिए किया है 1600, अलॉट हुआ है 1200। श्याम ने अप्लाई किया है 2000, डेटा हमने निकाल लिया ये, और वर्किंग नोट का भी पार्ट है वो भी। अलॉटमेंट कितना है 1200, और दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो आपको ये बताना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, और ये दोनों क्लास आप ध्यान रखना इन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो हमें ना थोड़ा सा इनका डिटेल जानना है। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान सुनो, हमें इनकी डिटेल जाननी है। ये है क्लास राम और ये है श्याम।
राम ने अप्लाई किया 1600 के लिए, अलॉट कितना हुआ है 1200। तो अब एक छोटा सा टेबल, मैं से थोड़ा फनी वे में छोटा टेबल बोलता हूँ कि ये छोटा टेबल है, ये वाला तो बड़ा टेबल है, मेन टेबल है, और ये छोटा टेबल है उन शेयर होल्डर्स का जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो राम के पास 1600 शेयर्स हैं और अलॉट कितने हुए 1200। श्याम ने अप्लाई कितने के लिए किया 2000 के लिए, अलॉट कितने हुए हैं इसको भी 1200। तो 1600 इंटू 3, राम ने कितना पे कर दिया 4800, 1200 इंटू 3 देना कितना चाहिए 3600। तो राम ने अलॉटमेंट के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का भी 1200 पे कर दिया कि राम इस कैटेगरी के अंदर और इस कैटेगरी वालों का पैसा इसके अंदर एडजस्ट है, तो इस 60,000 के अंदर इसका राम का भी 1200 एडजस्ट। राम ने भी अपना अलॉटमेंट एप्लीकेशन टाइम पे दे दिया। अच्छा, श्याम के पास कितने शेयर्स हैं 2000, उसने फॉर्म भरते हुए कंपनी को दे कितना दिया 2 इंटू 3 6000, मिले कितने 1200, 1200 इंटू 3 3600। तो यहाँ पे कितना पैसा आ गया 6000 माइनस 3600, 2400 रुपए। तो इसका कितना एडजस्ट है 2400, इसका कितना एडजस्ट है 1200। तो ये आपको डिटेल पता चल जाता है टेबल बनाने के बाद। अब सुनो, इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ध्यान समझना, इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो दोनों के पास मिलाकर शेयर्स कितने हैं क्लास, दोनों के पास मिलाकर शेयर्स कितने हैं 2400 शेयर्स है दोनों के पास मिलाकर। तो 2400 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने की है 5 रुपए की, तो 2400 इंटू 5 कितना बन गया 12000 माइनस। लेकिन ये दोनों क्या बोलेंगे, हमने अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया, लेकिन हमने एप्लीकेशन के टाइम पर ही थोड़ा बहुत पैसा अलॉटमेंट का दे दिया था। और कितना दे दिया था क्लास यहाँ पे 3600। तो माइनस करेंगे इसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड। अगर कोई बच्चा यहाँ इसको देखता है तो वो सोचेगा कि यार राम और श्याम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन यार राम और श्याम ने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था और उनको मिले कम है, तो इन दोनों का कुछ पैसा तो ऑलरेडी अलॉटमेंट पे जा चुका है ना, ये तो दे ही चुके हैं पहले से अलॉटमेंट पे। तो इसीलिए क्लासेस 3600 को यहाँ से आप माइनस कर दो और यहाँ जो बचेगा उसको नाम देते हैं रियल एरियर या एक्चुअल एरियर। तो यार एक्चुअली जो पेमेंट है, आप इसको क्लास एक्चुअल एरियर लिख लो। जो एक्चुअल एरियर है, यानी कि देखो हम सोच रहे थे कि दोनों ने मिलाकर 12,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन 3600 तो पहले ही दे चुके हैं। तो 12,000 माइनस 3600, 8400 रुपीज जो है वो एक्चुअल में अलॉटमेंट पे इन दोनों ने नहीं दिया। आई क्लास बात समझ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। मैं एक और कहानी की तरह सुनाता हूँ। आप ट्यूशन पढ़ते हो किसी ट्यूशन वाले से, उसकी फीस 1800 रुपये है। आपने 1800 रुपये जो है उसकी ट्यूशन फीस देने गए, लेकिन आपके पास 2000 रुपये थे, तो आपने 2000 रुपये दे दिए उसको, 500 के 4 नोट। उसने आपको बोला 200 रुपये खुले नहीं है, अगले महीने लगा लेना, ठीक है। अब आप अगले महीने ट्यूशन जो है पूरा का पूरा पढ़ लेते हो और भाग जाते हो, ट्यूशन की फीस नहीं देते। तो स्कूल वाला जो ट्यूशन वाला मास्टर है वो सबसे कहता है भाई आप जो है उसकी 1800 रुपये की फीस लेके भाग गए। तो आप क्या बोलोगे, सर 1800 रुपये की फीस कैसे, मैंने पिछले महीने 200 रुपये तो आपको दे ही दिया था एडवांस, माइनस करो 200, तो 1600 रुपये का एक्चुअल एरियर है। मैं आपके 1600 रुपये लेके भागा हूँ, जो मैं क्लास आपको सर मैं आपको दे दूंगा या जो भी आपका सेटलमेंट है। तो वही चीज़ है यार, इन दोनों के पास मिलाकर जो शेयर्स हैं वो है 2400। अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया जो कि 5 रुपए का था, दोनों को 12,000 देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टेबल बना के हमने पता कर लिया कि दोनों ने कितना अलॉटमेंट पे ऑलरेडी दे रखा है। तो ये है एक्चुअल एरियर। अब जो आप एंट्री पास करोगे बैंक टू अलॉटमेंट में, इसमें से एक्चुअल एरियर तो ये घटा दो 8400 जो आपने वर्किंग नोट से निकाला, माइनस जो टेबल में पहले ही 1,80,000 आ चुका है वो भी तो घटाओगे ना 1,80,000, तो ये 1,80,000 आप यहाँ से ये भी घटा दो। तो आना चाहिए था 6 लाख, 1,80 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्लास पहले ही आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, और राम और श्याम ने दोनों ने क्लास एक्चुअली 8400 और नहीं दिया। तो 4,11,600, 4,11,600 ये वाला क्लास जो अमाउंट है वो बनेगा, ठीक है 4,11,600। यही आपको क्वेश्चन में करना था। अगर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देखो तो बोला है कि सिर्फ आपको एंट्री पास करनी है और जो अमाउंट मिला है वो बताना। तो अमाउंट कितना मिला है वो तो यहीं से क्लियर हो गया, 4,11,600। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पे कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। तो अब मैं तुम्हें क्लास थोड़ा सा बताता हूँ ऐसा कब करना है, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है और आगे जितने भी फुल लेंथ क्वेश्चन आएंगे ना बड़े वाले, सब में यही काम होगा। छोटा टेबल भी बनेगा। तो छोटा टेबल कब बनाते हैं, देखो यार तब बनाते हैं जब किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो और उसका अलॉटमेंट में पैसे यहाँ एडजस्ट भी हो। दो अलग अलग बातें नहीं है, एक तरफ वो अलॉटमेंट का पैसा फालतू दे रहा है शुरू में, दूसरी तरफ वो अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर रहा,
तो उसका एक्चुअल एरियर निकालने के लिए हमें पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी उसकी, जिसके लिए क्लास हमें एक और छोटा टेबल बनाना पड़ेगा इन दोनों का, राम और श्याम का, बिकॉज दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिया है और दोनों का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट है। राम इस कैटेगरी के अंदर आता है, श्याम इस कैटेगरी के अंदर आता है। दोनों का अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है तो छोटा टेबल नहीं बनेगा। छोटा टेबल तभी बनता है जब अलॉटमेंट पे एरियर हो और साथ में अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो। लिखो अपनी कॉपी में, छोटा टेबल तभी बनेगा जब अलॉटमेंट पे एरियर हो और अलॉटमेंट में क्लास यहाँ पे पैसा भी एडजस्ट हो। तो राम और श्याम जो भी दो शेयर होल्डर होंगे उनका आप टेबल बना के डिटेल में जान लोगे कि कितने रुपए इन्होंने पहले ही दे दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया, इसको देख के लग रहा है नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन टाइम पे ही इन्होंने 3600 ऑलरेडी पे कर रखा है, राइट। तो अब एरियर देखा जाए, आप खुद सोचो ना, आप राम श्याम दो भाई हो, आप दोनों के पास 2400 शेयर्स है, 5 के हिसाब से आपको अलॉटमेंट में 12,000 रुपए देने थे, आपने नहीं दिया, तो कंपनी ये थोड़ी बोलेगी कि यार 12,000 रुपए तुम्हारा एरियर है, नहीं, क्योंकि आपने 3600 तो पहले ही दे दिया है। अगर ये नहीं दिया होता फिर आपका 12,000 एरियर आता, 3600 पहले ही दे रखा आपने, उसे घटा के ये एक्चुअल एरियर है, वो बैंक में नहीं आएगा, तो वो बैंक टू अलॉटमेंट में वो वाला अमाउंट आप माइनस करोगे, ठीक है। और किसका कितना अप्लाइड है कितना अलोटेड वो तो सिखाई दिया मैंने आपको निकालना। कैटेगरी की हेल्प लेके आप यहाँ से अप्लाइड अलोटेड निकाल सकते हो। किसी का अप्लाइड गिवन होता है, किसी का अलोटेड, दूसरा आपको फिगर निकालना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन क्लास में होमवर्क में डीपीपी में दे दूंगा, आप उसको जरूर और जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में क्लास आपको पक्का देखने को मिलेगा इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस मस्ट है, 1-2 बार बनाना, अपने आप तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए, तब तक बना जब तक अपने आप आंसर नहीं आता। फिर जो होमवर्क है उसको बनाना और उसका भी आंसर देखना मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम अगली क्लास में जो सवाल बनाएंगे वो फुल फ्लेज 6-6 नंबर वाले को, ये 4 नंबर का ही सवाल था, 6-6 नंबर के क्वेश्चन होगा शुरू से लेके एंड तक। स्टार्टिंग की एंट्रीज होंगी, फिर फॉर फीचर होगा, फिर रीइश्यू होगा, ये बीच में टेबल वेबल बनेगा, सब कुछ होगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन। कोशिश करेंगे एक दिन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कवर करें, तो लगभग 45 मिनट तक का हमारा एक वीडियो रहेगा। उसमें हम करीब 7-8 क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डीबीपी में दे दूंगा, आपका इशू ऑफ शेयर का अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हमारा सिर्फ 2 टॉपिक बचेगा, एक बैलेंस शीट बनाना कंपनी की और दूसरा सारी थियोरी, और हमारा इशू ऑफ शेयर पूरा का पूरा अच्छे से खत्म। 15 पार्ट मैंने बोला है, मैं उससे पहले ही जहाँ तक खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और इसे प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।